बीजेपी के संकल्प पत्र पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को दिखावा बताया और दावा किया कि जनता इनको 10 मार्च को सबक सिखाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को? बीजेपी का संकल्प पत्र में है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनका संकल्प पत्र जो उन्होंने 2017 में दिया था, एक भी वादा उसमें से पूरा नहीं हुआ। अब वो जो संकल्प पत्र लेके आए हैं उनमें ना रोज़गार की कोई चर्चा है, ना फिर वही सपने देने की बात हुई है कि सरकार तो उनकी थी, उनको जो संकल्प पत्र में एक दो चीज़ें जो लिख भी रहे हैं वो उनको पूरी कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें युवाओं की चर्चा क्यों नहीं है? यूथ की बात क्यों नहीं हो रही है? महंगाई की बात उस पर क्यों नहीं है? आप एक सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। भैया आपको तो सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये में करने की बात थी, तो 400 रुपये में देने की बात करनी चाहिए थी ना। समाजवादी लोग तो यहाँ 25 लाख रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 10 रुपये में थाली देंगे और यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। हम यूथ के बारे में सोचते हैं कैसे इंडस्ट्री यहाँ लाएंगे और यूथ को कैसे सेटल करेंगे। उनका बताइए कोई पॉइंट ऐसा हो जिन्होंने यूथ की और किसानों की बात की हो, किसानों के सम्मान की बात की हो। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र रखा है और इस बार सत्य, वचन, अटूट वादा के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में यूपी की जनता से तमाम वादे किए हैं। किसानों को सभी फसल पर एमएसपी देने की बात कही गई। घोषणा पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया गया। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण का वादा किया गया। समाजवादी पेंशन फिर शुरू करने की बात कही गई। एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो सत्य, वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज, तो भाजपा पश्चिम से लेकर के पूरब तक 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी आई हैं उत्तर प्रदेश। पहले वो उत्तर प्रदेश का अपमान करने के लिए माफी मांगे और दंगाइयों का संरक्षण करने वाली ममता दीदी, दंगाइयों का संरक्षण करने वाले श्री अखिलेश यादव, इन दोनों के मिलने के बाद हमारे वोट बढ़ेंगे। धन्यवाद। अखिलेश प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे और सिराथू सीट से वो चुनाव मैदान में हैं और उनसे बात करते हुए, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन भी है और इधर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। 10 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी चुनाव को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का क्या कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से अभी खड़ी टक्कर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अभद्र भाषा बोल रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, नर्वस हो गए हैं। नर्वसन उनका फेल हो गया है। बिल्कुल इस तरह का भाषा बोलना, अब गाली गलौज ही बाकी है उनको। ये फ्रस्ट्रेशन है हार का, ये इंगित करता है कि हार रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम पूर्व
उत्तर दक्षिण सब जगह से भाजपा का सफाया है पक्का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही की तरह आज भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने बजट सत्र पर बहस के दौरान सरकार पर हुए हर हमले का सिलसिलेवार जवाब दिया, लेकिन उनके सीधे निशाने पर रही कांग्रेस। पीएम ने कल लोकसभा में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताने के साथ ही देश को बांटने का आरोप लगाया, तो आज राज्यसभा में कांग्रेस को सिखों के नरसंहार का जिम्मेदार बता दिया। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव पाया। आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। 40 साल बाद कांग्रेस, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली,